एक्सरसाइज यानी सेतु बंधासन के दौरान हम कुछ मिस्टेक्स करते हैं जिससे हमारा बट वर्कआउट लेस इफेक्टिव हो जाता है और हमें लाभ के बजाय हानि होती है। इसलिए वो कौन सी गलतियां हैं जो हम सेतु बंधासन के दौरान करते हैं, आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और इसके सही स्टेप्स सीखें। ग्लूट ब्रिज पोज करने के दौरान हम अपना ध्यान कोर पर देंगे क्योंकि हम ज़्यादातर कोर को अवॉइड करते हैं। अब धीरे धीरे दोनों पैरों को घुटने से होल्ड करें, थोड़ी डिस्टेंस में रखकर। अब अपनी कोर मसल्स को इंगेज करते हुए फ्लोर के अगेंस्ट ऊपर उठाएं धीरे धीरे। अगर हमारा कोर मसल्स इंगेज नहीं होगा तब हमारी पेल्विक रोटेट हो जाएगी, इसलिए कोर मसल्स पे ज़्यादा ध्यान हमें देना चाहिए। दूसरी मिस्टेक्स यह है कि अपनी हिप, थाई और नीज को एक लाइन में न रख करके हिप को फ्लोर से बहुत ही ज़्यादा ऊपर कर देते हैं, जो हमें नहीं करना है। अपनी हिप्स, थाइज और नीज को एक लाइन में रखें। अब आगे तीसरी मिस्टेक्स पर चलते हैं। हिप्स को फ्लोर से ऊपर करने के समय हम अपनी टोज से पुश नहीं करेंगे। हम अपनी दोनों पैरों की हील्स और हाथ से प्रेशर देते हुए हिप्स को ऊपर की तरफ पुश करेंगे, पुशिंग थ्रू द हील्स। अगर हम इन सभी बातों पर ध्यान न दें तब ग्लूट ब्रिज एक्सरसाइज यानी बट वर्कआउट बहुत ही कम इफेक्टिव होता है। इसलिए ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए हमें इन सभी बातों पर विशेष ध्यान देना है। अब चौथी मिस्टेक्स की तरफ चलते हैं कि अपनी बट को ज़्यादा स्क्वीज न करें। लेट करके दोनों पैरों को होल्ड करते हुए दोनों हाथों को अपनी हिप्स के नीचे ले जाकर दोनों हथेलियों को एक पास रख करके दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करें। कोर मसल्स पे ध्यान देते हुए डीप ब्रीदिंग के साथ अपनी बैक हिप्स को ऊपर उठाएं। अपनी बट को स्क्वीज न करें, उस पर प्रेशर न डालें। ये ग्लूट मसल्स, थाइज और हिप्स एक लाइन में है। ब्रीथ को कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड रखें या नॉर्मल ब्रीदिंग्स में भी ये पोज आप कर सकती हैं। ये पोज यूट्रस के बहुत सारे रोगों को दूर करता है, जिसमें एडेनोमायोसिस, यूट्रस फाइब्रॉइड, इंडोमेट्रियोसिस इत्यादि हैं। ब्रीथ आउट करते हुए धीरे धीरे अपनी बैक, हिप्स, चेस्ट को नीचे लाएं। ग्लूट ब्रिज पोज आपकी ग्लूटियस मसल्स को टारगेट करता है। ग्लूट मसल्स ही स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट
मसल्स है। हम वेट उठाते हैं तब उसका असर हमारे घुटनों पर नहीं पड़ता है, नी इंजरी नहीं होती है। इसलिए ये पोज पेल्विक ऑर्गन्स की सभी रोगों को दूर करता है। हम इन सभी बातों पर ध्यान न दें तब हमें लाभ के बजाय हानि होगी। हम जानते ही हैं कि जो हमारा ग्लूट मसल्स है वह हमारे सभी पार्ट्स को स्ट्रेच देने का काम करता है, इसलिए ग्लूट मसल्स पे हमें विशेष ध्यान रखनी चाहिए। ग्लूट मसल्स ही स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट मसल्स ग्रुप है जो हमारी बॉडी को, जब हम वेट लिफ्ट करते हैं तब वह हमारे लोअर बैक को सपोर्ट करती है। इसलिए हमें ग्लूट मसल्स पे विशेष ध्यान करनी चाहिए जब हम ब्रिज पोज करें।